निगाहे रसूल हो जाए, सूखा काटा भी फूल हो जाए, या खुदा मुस्तफा के सदके में आज का जलसा कबूल हो जाए, या खुदा मुस्तफा के सदके में आज का जलसा कबूल हो जाए, या खुदा मुस्तफ़ा के सदक़े में आज का जलसा कबूल हो जाए। माशाल्लाह मिंबर पे ढेर सारे उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, लेकिन जितने उलमा तशरीफ फरमा हैं, एक बात मैं बता दूं, बड़े सब्र करने वाले बैठे हुए हैं। ये सब जान रहे हैं ये प्रोग्राम हमारा है और इसको कामयाब भी करना इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। माशाल्लाह आपका आइम्मा इकराम तशरीफ फरमा है, हजरत सूफी वासिफा हजरत अवैस रज़ा साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे तमाम खुतबा, तमाम शोरा को, तमाम अम्मा को आप लोगों ने बड़ा अच्छा बुलबुले बारगाह मदीना हजरत अब्दुल मुबीन शाहजहांपुरी को समात किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें रब्बे कदीर इनको आवाज़ में और लज्जत पैदा फरमाए, इनको उरूज और इर्तिका की मनाजिल पे फाइज फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना सलीम चिश्ती साहब तशरीफ फरमा है, शायर अहले सुन्नत, गुलशन बारगाह रिसालत हजरत इदरीस राजस्थानी साहब तशरीफ फरमा है। उन्हीं के पीछे बिल्कुल मद्दाह हबीब किबरिया हजरत रियाज अख्तर साहब तशरीफ फरमा है। ढेर सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। आप लोग थोड़ी सी मोहब्बतों का इजहार करें। अगर अभी भी आप लोग नहीं थके हैं तो एक मर्तबा जरा हाथों को उठा के उस जात का नाम पुकारें जिसका नाम लेने से अगर किसी के अंदर जिंदगी ना हो, वो उस जात का नाम ले ले तो उसके अंदर जिंदगी आया जा करती है। क्यों? इसकी वजह यह है, हम लोग 22,000 वाले नहीं, हम लोग करबला के 72 वाले हैं। सुभान अल्लाह। अगर वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, अपने सरकार के नाम पे हाथों को उठा के कहें या हुसैन। अब आवाज बुलंद होना चाहिए, जल लगना चाहिए। जलसा बिल्कुल शबाब पे आ चुका है। हाथों को उठा के या हुसैन। अगर बुरा न लगे तो एक मर्तबा मिंबर वाले भी अपने हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अब एक शेर मुलाजा फरमाए इमरान भाई, शेर मुलाजा फरमाए इदरीस भाई, शेर सुनिए, शेर समाअत फरमाए, शेर सुनिए। भाई ने इतना अच्छा पढ़ा, मैं तो सोच रहा था अल्लाह को शुक्र है इन्होंने 2019 में पढ़ा है। अगर ये शाहजहां के जमाने में पढ़ते तो जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ कटवा दिए, मुझको यकीन था इनकी गर्दन कटवा देता। इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा है। गुलफाम भाई नवाज रहे हैं। एक इंसान इंसान को क्या देता है? आदमी तो बहाना है, खुदा देता है। अगर वो जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के सजा देता है। वो अगर जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के सजा देता है। हजरत सूफी जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, मेरे अमाल की तिजोरी पे ख्वाजा हसन का नाम लिखा है। मेरे अमाल की तिजोरी पे, मेरे अमाल की तिजोरी पे, मेरे अमाल। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, मेरे आमाल की तिजोरी पे ख्वाजा हसन का नाम लिखा है। मेरे आमाल की तिजोरी पे ख्वाजा हसन का नाम लिखा है। देखिए हज़रात, मैं बात बता दूं, कुछ लोग हम में इंतशार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर हम गौस आज़म से मोहब्बत करते हैं तो ख्वाजा हिंद से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम ख्वाजा हिंद से मोहब्बत करते हैं तो जिंदा शाह मदार से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम जिंदा शाह मदार से मोहब्बत करते हैं तो ख्वाजा हसन से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम ख्वाजा हसन से मोहब्बत करते हैं तो शाह शराफत से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम शाह शराफत से मोहब्बत करते हैं तो बरेली के आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं तो मुफ्ती आजम हिंद से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम मुफ्ती आजम से मोहब्बत करते हैं तो बरेली की जान हुजूर ताज शरिया से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग हमारी, मैं तुझे कहता हूँ कि जितने भी रंग हैं नबी की बारगाह में एक संग है।
माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो शेर सुन ले, फिर अपनी जगह लेता हूँ। एक मर्तबा हाथों को उठा के कहें या अली। ये बताइए आपको सर्दी लग रही है? इसको वफा का नगमा लेके आया हूँ, सीधा अपने घर से चल के आया हूँ। ठंडी मेरे पास आए, इनर कोट दोनों पहन के आया हूँ, है ना? थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार करें, हाथों को उठा के या अली, मोहब्बत से या अली, या अली, या अली। शेर मुलादा फरमाए, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली। शेर सुने, जितने दीवाने मौलाए कायनात बैठे हैं, शेर का इस्तेमाल करें। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। अब जितने अली के दीवाने बैठे हैं, हर एक दीवाने अली अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल करे। शेर मुलादा फरमाए, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी बेटा है, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसको जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसको जन्नत नहीं मिलने वाली। आइए हजरात, हजरत इमरान रज़ा बरकाती के हुक्म के तहत आपके हवाले खतीब इनकलाब, खतीब नौजवान, खतीब बावक़ार, खतीब दौरा, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सलीम चिश्ती साहब की आमद। मोहब्बत से हाथों को उठाएं, मोहब्बत से नारे लगाएं और इस अंदाज में नारा लगाएं कि लीडर के नाम पे, न तो कायद के नाम पे, लीडर के नाम पे, न तो कायद के नाम पे, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पे, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पे। हमको किसी भी पार्टी का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पे, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पे। इसी एक अच्छे ख्याल के साथ हाथों को उठा के नारा लगाएं, नारे तकबीर। जितने लोगों ने हाथ उठा के नारा लगाया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे कदीर उनको इसी साल मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जितने लोगों ने नारा नहीं लगाया है, अल्लाह उनको कश्मीर भेज दे। हाँ, जाके पता चल जाएगा। मोहब्बत से हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म अल्लामा सलीम चिश्ती साहब कुबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्म तशद्दुद से, हम जुल्म तशद्दुद से समी पाक करेंगे, हम जुल्म तशद्दुद से समी पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में, तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। बेशक हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। और रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का, रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का। और बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का, कि रोशन जहां में नाम है पीराने पीर का।
बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और नबियों में जैसे हैं आला मेरे नबी, नबियों में जैसे हैं आला मेरे नबी, वलियों में वही मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वही मकाम है पीराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म अल्लामा सलीम चिश्ती साहब क़िबला। नबियों में जैसे हैं आला मेरे नबी, वलियों में वही मकाम है पीराने पीर का। मुमताज बरकाती साहब शेर मुलाया करें, कब्र में आए मुनकर नकीर ये कहकर चले गए। कब्र में आए मुनकर नकीर ये कहकर चले गए। अरे कब्र में आए मुनकर नकीर ये कहकर चले गए। अरे सोने दो ये तो गुलाम है पीराने पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, वाह 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 वाह। कब्र में आए मुनकर नकीर ये कहकर चले गए। अरे सोने दो ये तो गुलाम है पीराने पीर का। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की महफिल है। मेरे प्यारे गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे, जब खिताब फरमाते थे, तो गौसे आजम की बारगाह में 70-70 हजार मुरीद सुनने आते थे। 70-70 हजार का मजमा सुनने आता था। और मेरे प्यारे गौसे आजम की करामत देखिए कि जैसे आगे वाले को आवाज पहुंचती थी बगैर माइक से, वैसे ही पीछे वाले को आवाज पहुंचती थी। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम एक मर्तबा तकरीर फरमा रहे थे, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे तो एक मुरीद को इस्तिंजे की हाजत हुई, यानी बैतुल खला जाना चाहते थे। तो 70 हजार का मजमा था। अब उन्होंने सोचा उठूं तो कैसे उठूं, पीछे 20 हजार है, दाएं 20 हजार है, बाएं 20 हजार है, आगे 10 हजार है। अरे उठूं तो कैसे उठूं। तो उन्होंने दिल ही दिल में मेरे गौसे आजम को पुकारा, या गौसे आजम मेरी खबर लीजिए, मुझे बड़ी शिद्दत से हाजत महसूस हो रही है। जबान से नहीं कहा, बस दिल ही दिल में कहा। मेरे गौसे आजम ने दिल की कैफियत को पहचान लिया। हुजूर गौसे आजम ने अपना रुमाल लिया और उसी मुरीद की तरफ फेंक दिया। वो कहते हैं जब रुमाल मेरे सर पे आकर गिरा तो मैंने डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा, पहले तो गौसे आजम की महफिल में था, अब एक जंगल में नजर आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। पहले तो गौसे आजम की महफिल में था, तब एक जंगल में नजर आ रहा हूँ। कहते हैं एक जंगल में नजर आ रहा हूं, वहां कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई चरिंद नहीं है, कोई परिंद नहीं है, बस जंगल है और कुछ पानी है। कहते हैं मैं हाजत से फारिग हुआ होने के बाद मैंने सोचा मैं कहां आ गया। जब आपने सर से रुमाल को हटाया फिर से गौसे आजम की महफिल में आ गए। सुभान अल्लाह। फिर से गौसे आजम की महफिल में आ गए। मेरे प्यारे अल्लाह के वली दिलों के राज को भी जानते हैं, और अल्लाह के वली जो कह देते हैं परवरदिगार उसको पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने अगर लड़की को लड़का कह दिया, अगर लड़की है तो लड़का कह दिया तो वो लड़का बन गया। ये अल्लाह के वली है, जो इनकी जबान से जो निकल जाता है परवरदिगार उसको कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली है हुजूर सैयद शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह अलैहि रहमा। एक रोज अपनी खानका से उठे, ऐसा हाथ में लिया, लेने के बाद में चल दिए। अब क्या देखा, आपकी खानका के किनारे एक बूढ़ी औरत रो रही थी। जब वो औरत रो रही थी तो आपने उससे रोने की वजह पूछी, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहने लगी हुजूर बात यह है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं तेल लेकर के आ रही थी। अब बुढ़ापे की वजह से मेरे पैरों में लड़खड़ाहट पैदा हुई, जो मेरा तेल था वो जमीन में गिर गया है। बस इतना कहा तो हुजूर भोलन शाह अलैहि रहमान ने फरमाया तुम्हारा तेल कहाँ गिरा है, जरा निशानदेही करो। अब वो ज़ईफ़ा ले जाती है जहां पर तेल गिरा है, कहने लगी हुजूर यहाँ पर मेरा तेल गिरा है। हुजूर भोलन शाह अलैहि रहमान ने अपने असा को लिया और जमीन को दबाया, जमीन से कहा तेल वापस कर। जमीन ने तेल वापस कर दिया। जब जमीन ने तेल वापस किया, हुजूर भोलन शाह अलैहि रहमान ने फरमाया तुम्हें तुम्हारा तेल मिल गया है, तो अपने घर पे चले जाइए। अब वो चली जाती है। जब वो गई तो जाने के बाद में जमीन ने हुजूर भोलन शाह अलैहि रहमान से कहा कि ऐ भोलन,
आज तूने आशा से मुझे दबाया है, जब कल तेरा विशाल होगा, जब कल तेरा इंतकाल होगा, तो मैं तुझे ऐसा दबाऊंगी, ऐसा दबाऊंगी, तेरी इधर की पसलियां इधर हो जाएंगी, उधर की पसलियां इधर हो जाएंगी। तो हुजूर सैयद शाह मोहम्मद भोलन शाह अलैहि रहमान ने फरमाया, ऐ जमीन तू मुझे दबाएगी तब जब मैं तेरे अंदर आऊंगा। अरे मैं तेरे अंदर आऊंगा ही नहीं तो मुझे दबाएगी क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मुझे दबाएगी तब जब मैं तेरे अंदर आऊंगा। अरे मैं तो तेरे अंदर आऊंगा ही नहीं तो मुझे दबाएगी क्या? अल्लाह के वली ने कह दिया मैं तेरे अंदर नहीं आऊंगा, तू मुझे दबाएगी क्या? जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, आपकी एक शहजादी थी, आपने अपनी एक शहजादी को बुलाया, कहा बेटी जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे मुरीदों से कहना मुझे गुस्ल कराएं, कफन पहनाएं, नमाज़े जनाजा पढ़ें, लेकिन मुझे दफन ना करें। तो कहा अब्बा जान फिर क्या करें? कहा जहां मैं अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करता हूं वहीं पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए। तो आपकी शहजादी ने कहा मेरे अब्बा जान, अगर मैं लोगों से कहूंगी कि मेरे अब्बा जान को दफन ना करे तो लोग कहेंगे तुम ये कौन सी नई बात बताती हो कि दफन ना करे। अरे मेरे अब्बा जान आप अपने आप ही संभाल लीजिए। आपने फरमाया ठीक है बेटी मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। जब आपका विसाल हो गया, होने के बाद में मुरीदों ने हुस्न कराया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार कर दिया। जब कब्र को खोदा गया और जैसे ही कब्र में रखा वैसे ही ऊपर आ गए, सुभान अल्लाह। जैसे ही कब्र में रखा फौरन ऊपर, दूसरी बार रखा फिर से ऊपर आ गए, तीसरी बार रखा फिर से ऊपर आ गए। तो सारे मुरीदों ने मशवरा किया आखिरकार आज हुजूर कब्र में रुकना क्यों नहीं चाहते हैं, आखिरकार बात तो पता चल जाए बात क्या है। तो इन लोगों ने मशवरा किया सुनो सुनो आपकी एक शहजादी है, उनसे पूछ करके आते हैं क्या पता कुछ वसीयत की हो। अब सारे लोग आपकी शहजादी की बारगाह में आए और कहने लगे शहजादी क्या आपके अब्बा जान ने कोई वसीयत की थी? तो हाँ आपने कहा हाँ की तो थी। कौन सी वसीयत की थी बताओ तो सही। तो आपकी शहजादी ने कहा कि मेरे अब्बा जान ने मुझसे कहा था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे मुरीदों से कहना मुझे गुस्ल कराएं, कफन पहनाएं, नमाज़े जनाजा पढ़ें, लेकिन मुझे दफन ना करें। तो मुरीदों ने कहा शहजादी कुछ और भी कहा था? कहा तो था। और क्या कहा था? ये कहा था कि जहां मैं अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करता हूं वहीं पर मेरे जनाजे को रख दिया जाए। आपका जनाजा वहीं पर रख दिया गया और मेरे प्यारे वहीं पर आपका जिस्म पाक सलामत है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 500 साल हो गए, 500 साल आज भी आपका जिस्म पाक सतीपुर शरीफ की सरजमीन पर जिस्म पाक सलामत है। आज भी नाखून तराशे जाते हैं आपके और पूरी दुनिया को ये दावत दे रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो, जब सतीपुर शरीफ के भोलन शाह अलैहि रहमा की जिंदगी का ये आलम है तो पीरों के पीर हुजूर गौसे आजम की जिंदगी का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम, वक़ारे औलिया इकराम, अल्लामा सलीम चिश्ती साहब क़िबला। अरे जब भोलन शाह अलैहि रहमा की जिंदगी का ये आलम है तो पीरों के पीर बगदाद वाले रोशन जमीर की जिंदगी का आलम क्या होगा, हुजूर गौसे आजम की जिंदगी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते मैं तुम्हें ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना रखा हो, जैसे हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। मगर मेरे प्यारे हम उनके गुलाम हैं। कुछ लोगों का हाल ये है, कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हीं के हाथों में ताश के पत्ते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत है और लोगों की बुराई कर रहे हैं। कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत है, लोगों को जो है गालियां दे रहे हैं। कहते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत है और गाना गाते फिर रहे हैं, दिन रात गाना गाते हैं। ऐ मेरे प्यारे तुझे गौसे आजम से मोहब्बत है तो तेरे हाथ में ताश के पत्ते नहीं होना चाहिए बल्कि तेरे हाथ में कुरान होना चाहिए। से मोहब्बत है तो किसी का दिल मत तोड़ बल्कि टूटा हुआ दिल जोड़ दे। अगर तुझे गौसे आजम से मोहब्बत है तो गाने मत गा, नबी की नात गुनगुना ले, नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता रहा कर, फिर देख तेरी जिंदगी में कैसे बाहर आता है। मैंने देखा नौजवान तो नौजवान, एक बूढ़ा इंसान मैंने देखा, बूढ़ा इंसान जो रो रहा था, जिसके आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा यार क्या पता ये नात पढ़ता हो या कुछ दुआ मांगता हो जो इतना रो रहा है। जब मैंने देखा तो वो बूढ़ा इंसान गाने गा रहा था और रो रहा था, गाने गा रहा था और रो रहा था। मैंने कहा ऐ नादान तू फिल्म
फिल्मी गाने को गाकर रोता है, तुझ पे खुदा की लानत है। खुदा के खौफ से रो लिया होता, नबी की मोहब्बत में रो लिया होता, गौसे आजम की मोहब्बत में रो लिया होता, तो तेरा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाता, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई चिश्ती साहब, वाह 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 बेड़ा वाह, पार हो जाता, बहुत आखिरत में भी अच्छा, बेड़ा सुभान पार हो अल्लाह। जाता। मगर मेरे प्यारे आलम ये है, और नौजवानों का आलम ये है कि आज की हेयर कटिंग ऐसी कराए फिर रहे हैं, बिल्कुल आजकल के बाल चल रहे हैं, बिल्कुल मुर्गे के ताज चल रहे हैं, मुर्गे के ताज, बिल्कुल अनन्नास। हाँ हकीकत बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल अनन्नास मुर्गे के ताज। और आपने एक गेम सुना होगा जिसका नाम है पबजी, कुछ लोग खेलते भी होंगे, मत खेला करो भाई, जिसका नाम है पबजी। मैंने देखा एक मुसलमान नौजवान जा रहा था, उसके बाल थे बिल्कुल मुर्गे के ताज की तरह, और उसके इधर भी लिखा हुआ था, इधर भी लिखा हुआ था, दोनों साइडों से लिखवाए फिर रहा था पबजी। मैंने रोककर कहा, भाई ये तेरा क्या मामला है? आखिरकार ये तेरे सर पे मुर्गे का ताज क्या कम था जो तूने पबजी लिखवा लिया? बोले मौलाना साहब तुम्हें नहीं पता, ये आज का फैशन है। मैंने कहा जब कब्र में जाएगा तो ये तेरा फैशन सब कब्र में फरिश्ते निकालेंगे। मैंने देखा किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा का जब इंतकाल हो गया तो जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि दूर को खड़े हो जाते हैं, दूर से खड़े होकर देखते हैं आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। अब कहते हैं भी इजाजत दो, बेटा कहाँ है, इजाजत दो। जब इतना कहते हैं कि इजाजत दो, अब देखा कि जो उसका बेटा है, जिसके बाप का इंतकाल हो गया, उसका बेटा जहां पर काफी आदमी खड़े हैं, काफी लोग खड़े हैं, वहीं पर उसका बेटा भी खड़ा है। उसके बेटे ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, वहीं से कह दिया कि हाँ पढ़ाओ इजाजत है। नमाज नहीं पढ़ी, वहीं से कह दिया पढ़ाओ इजाजत है। अरे होना तो ये चाहिए था कि अपने बाप की नमाज जनाजा तू खुद पढ़ाता खुद। वाह भी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे पढ़ाएगा? तूने तो मुर्गे का ताज खड़ा कर लिया है, मुर्गे का ताज। पबजी में इतने बिजी है, मां कहती है बेटा ये काम कर दे तो सुनने तैयार नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप से मोहब्बत नहीं है मेरे प्यारे। और ऐसों से मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं जो गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, शराबों की तरफ ले जाते हैं। मैंने देखा रात का सन्नाटा है, एक नौजवान रात में बातें कर रहा था फोन से, तो किसी ने सवाल कर दिया, अरे मेरे भाई तू किससे बातें कर रहा है? उसने कहा मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी से मैं बातें कर रहा हूँ। तो उसने फिर सवाल कर दिया, अरे भाई तुम किससे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत करने पर तुम दे क्या सकते हो? तो उसने कहा अरे मोहब्बत करने पर तुम मुझसे दलील मांगते हो? तो सुनो, ये मेरा हाथ मेरे महबूब के लिए है, मेरा मकान मेरे महबूब के लिए है, मेरी जायदाद मेरे महबूब के लिए है। अरे हद तो ये है कि माँ का दिल महबूब के लिए। और यही सवाल बरेली के इमाम अहमद रजा से हुआ था कि आए अहमद रजा तुम किससे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत करने पर तुम दे क्या सकते हो? तो अहमद रजा ने इरशाद फरमाया, ये जात तो अलग है, माल तो अलग है, मकान तो अलग है, दुकान तो अलग है। अरे अहमद रजा जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में ये कहेगा कि या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक, जमीनो फलक सिमाको सिमक मिसे का रबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सलावे खुले, रजा की जमात तुम्हारे लिए, तुम्हारे वाह, नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न गौसुल वरा, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सलीम चिश्ती साहब किबला। बात बताइए, आपका बच्चा अगर नहर में डूब रहा हो, नदी में डूब रहा हो, अपनी जान पे खेलकर अगर कोई उस बच्चे को बचा ले तो आप कहेंगे आपने बहुत बड़ा एहसान किया, तुमने हमारे बच्चों को बचाया। अगर तुम्हारे घर में आग लगी है, अपनी जान पे खेलकर अगर कोई उस आग को बुझा दे तो आप कहेंगे आपने बहुत बड़ा एहसान किया, तुमने हमारे घर में लगी जो आग थी तुमने बुझा दिया, तुमने हमारे बच्चों को बचाया, तुमने हमारे माल को बचाया, तुमने हमारी जायदाद को बचाया। अरे सलीम चिश्ती ये ऐलान करता है कि बच्चे का बचाने वाला मोहसिन है, माल का बचाने वाला मोहसिन, जायदाद का
जाने वाला मोहसिन है, मगर सबसे बड़ा मोहसिन वो होगा जो ईमान को बचा ले, अकीदे को बचा लेगा। यहाँ तक कि सारे रिश्तेदारों ने जानो माल को बचाया है और पूरे भारत के मुसलमान के ईमान को इमाम अहमद रजा खान ने वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा सलीम चिश्ती साहब किबला, सरजमीने रिठौरा। हम उसी मुजद्दिद को भूल गए, इसलिए जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो संग में इश्क़े रज़ा का जाम पिला दे, जो बाप अपने बच्चों को कांधों पर बिठाए तो रज़ा का नाम याद दिला दे, इसलिए कि रहती दुनिया तक कुछ रहे ना रहे, रज़ा का नाम रहेगा तो अकीदा बचा रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अकीदा बचा रहेगा। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वो आला हजरत कि इस दुनिया में बड़े से बड़े कलमकार आए, किसी ने अपना कलम उठाया लैला का जिक्र किया, किसी ने अपना कलम उठाया मजनू का जिक्र किया, किसी ने अपना कलम उठाया फला का जिक्र किया, किसी ने अपना कलम उठाया फला का जिक्र किया, मगर जब मेरे आका आला हजरत ने अपना कलम उठाया तो किसी दुनियादार का जिक्र ना किया, बल्कि अहमद मुख्तार का जिक्र किया, मदीने के ताजदार का जिक्र किया। क्या खूब फरमाते हैं आका आला हजरत कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल में दुनिया से मुसलमान गया, कलम उठाया आका आला हजरत ने लबे मुस्तफा के बारे में लिखा कि पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आका आला हजरत ने निगाहे मुस्तफा के बारे में लिखा कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आका आला हजरत ने गुंबदे खजरा के बारे में लिखा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। कलम उठाया आका आला हजरत ने नबी की हयात के बारे में लिखा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कलम उठाया आका आला हजरत ने नबी की समाअत के बारे में लिखा कि हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जवाब वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। आज हम मेरे आका आला हजरत पे खिराज अकीदत पेश करते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मगर कुछ लोग ऐसे पिलपिले हैं, ऐसे पिलपिले हैं, पेट में दर्द होने लगता है। एक मुझसे बोला, सलीम चिश्ती जरा ये बताओ तुम आला हजरत पे सलाम क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा ऐ नादान, जब आज आला हजरत पे सलाम पढ़ा जा रहा है तो तू एतराज कर रहा है कि आला हजरत पे सलाम क्यों पढ़ा जा रहा है? अरे आला हजरत तो वो है जिसने अब से 125 साल पहले तेरी माँ पर भी सलाम पढ़ा है, तेरे बाप पर भी सलाम पढ़ा है, तेरे नाना पे सलाम पढ़ा है, तेरे रिश्तेदार पे सलाम पढ़ा है, तेरे खानदान पे सलाम पढ़ा है। उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा सुन, आला हजरत ने अब से 125 साल पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये दावत दी थी कि ऐ लोगों सुनो, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सही। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। एतराज करते हैं जलसा यहाँ पर हो रहा है, नबी मदीना शरीफ में है, कैसे सुन सकते हैं? मेरे प्यारे नबी तो नबी, अल्लाह का वली सुन लेता है, अल्लाह का वली। नबी तो नबी, अल्लाह का वली सुन लेता है, अल्लाह का वली। किताब का नाम है कुतुबे आलम जहांगीर सानी, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ उर्फ लक्कड़ शाह अलैहि रहमा, हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ उर्फ लक्कड़ शाह अलैहि रहमा का विसाल 29 मुहर्रम सन 1290 हिजरी बरोज मंगल के दिन हुआ था। कौन से दिन हुआ था? जोर से बोलो, कौन से दिन? बरोज मंगल के दिन हुआ था, मंगल के दिन। जब आपका विसाल हो गया, जब आपका विसाल हो गया, होने के बाद में जो है आपको तैयार कर दिया गया, जब जनाजा तैयार हो गया और आपके मुरीदों ने आपको उठाया और लेके चले कि चौचा शरीफ से होते हुए बड़े कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे ही थे
कि उधर से एक गैर मुस्लिम औरत आ रही थी। उसने जब लाखों का मजमा देखा तो ताज्जुब में पड़ गई, हैरत में पड़ गई और किसी से पूछा था, अरे मेरे भाई जरा एक बात तो बताओ, आखिरकार ये किसकी मैयत है? आखिरकार ये कौन अल्लाह का नेक बंदा है जो लाखों का मजमा नजर आता है? आखिरकार ये है कौन? तो किसी ने कहा था ये अल्लाह के वली हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ उर्फ लक्कड़ शाह अलैहि रहमा है। तो वो गैर मुस्लिम औरत कहती है, अच्छा इतने बड़े वली हैं और इनका विसाल हुआ है मंगल के दिन। कहा इतने बड़े वली हैं और इनका विसाल हुआ है मंगल के दिन। कसम खुदा की इतना कहना था, हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ उर्फ लक्कड़ शाह अलैहि रहमा जनाजे की चारपाई से उठकर बैठ जाते हैं, जनाजे की चारपाई से उठकर बैठ जाते हैं और उस औरत से फरमाया कि ऐ औरत, तो तू ही बता दे किस दिन मेरा विसाल होना चाहिए था। और जब इतना सुना तो औरत कांपने लगी, थरथराने लगी। जब हजरत ने तसल्ली दी तो कुछ देर के बाद में सुकून में आई तो कहने लगी, हुजूर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बस मैं ये कहना चाहती थी कि आपके मजहब इस्लाम में जुमेरात का दिन शुभ माना जाता है, तो मैंने सोचा क्या पता आपका विसाल जुमेरात को होगा। तो हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ उर्फ लक्कड़ शाह अलैहि रहमा ने अपने मुरीदों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ मेरे मुरीदों सुनो, मुझको मेरे घर पे लेके चलो, अब मेरा विसाल जुमेरात को ही होगा। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह। बहुत मुझको मेरे घर पे लेके चलो, मेरे घर पे, अब मेरा विसाल जुमेरात को ही होगा। जब आपके मुरीद, आपके अहबाब आपको घर पे लेके आए, आप जुमेरात तक वहीं रहे, ना ही आपने कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, ना ही जिस्म से कफन को उतारा। लोगों ने कहा हुजूर कुछ तो खा लीजिए, हुजूर कुछ तो पी लीजिए, अरे जिस्म से कफन तो उतार दीजिए। तो हुजूर सैयद शाह इमामुद्दीन अशरफ ने फरमाया, लोगों सुनो, जो दुनिया से मेरा वक्त था वो पूरा हो चुका है, बस मैं तो इसलिए आ गया कि वो औरत जान ले और तुम लोग जान लो और ये पूरी दुनिया जान ले कि अल्लाह के वली का जब विसाल हो जाए तो कोई मरा हुआ मत समझना, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत ये मत समझना कि अल्लाह के वली का विसाल हो गया तो मर गए, नहीं। अरे अल्लाह के वली को तुम नहीं देख सकते मगर अल्लाह के वली तुमको देखते हैं। वली वली है, विलायत की शान रखते हैं, वो अपने कब्जे में दोनों जहान रखते हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते, मेरा कोई दीवाना, मेरा कोई चाहने वाला, मेरा कोई मस्ताना दुनिया में रहकर दुनिया के किसी भी कोने पर अगर मुझे याद करे तो मैं उसकी मदद फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम यहाँ तक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद, मेरा नाम लेवा, मेरा दीवाना अगर शेर के मुंह में चला गया, किसके मुंह में? अगर शेर के मुंह में चला गया, शेर के, और शेर ने अपने मुंह को बंद ना किया, शेर के मुंह बंद करने से पहले पहले अगर उसने मुझे पुकार लिया या गौस अलमदद, तो फरमाते हैं कि मैं उसको शेर के मुंह से निकाल लूंगा, फरमाते हैं कि मैं उसको शेर के मुंह से निकाल लूंगा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। एक शख्स था जो किसी से मुरीदी नहीं हुआ था, लगभग उसकी उम्र 55 या 60 साल की हो गई थी। बस अपनी बात जो है बहुत जल्द खत्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और भी हजरात तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह 5-6 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक शख्स था जो किसी से मुरीदी नहीं हुआ था। एक रोज उसकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप किसी से मुरीद नहीं हुए हो, तुम्हारा कोई पीर नहीं है, मैं तो मुरीद हो गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के मुरीद भी ना हो पाओ और तुम्हारा इंतकाल हो जाए, कहीं रूह निकल जाए, पता नहीं दिल की धड़कनें कब बंद हो जाए। जब इसने इतना सुना, सुनने के बाद में जो है नमाज़े इशा अदा करने के बाद में ये अपने बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद में इतनी नींद नहीं आई, बिस्तरों पे करवटें बदलता रहा और सोया इसलिए नहीं कि यार कहीं सो गया तो कहीं मर ना जाऊं, इस डर से सोया ही नहीं। अब यार जब उसकी बीवी ने कह दिया पता नहीं कब दिल की धड़कनें बंद हो जाए, अब वो कैसे सो जाए? वो तो सोच रहा था अगर सो गया तो कहीं मेरा टिकट ही ना कट जाए कहीं, इसलिए डर के मारे सोया ही नहीं। जब काफी रात हो गई, 2-2:30 बज गए तो उठा, उठने के बाद में वुजू किया और कहा मेरे परवरदिगार, मैं वादा करता हूं अब मैं बाहर निकल के जाऊंगा और बाहर मुझको जो शख्स मिल जाएगा मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। रात के 2-2:30 बजे, आप जानते होंगे रात के 2-2:30 बजे कैसा इंसान मिलेगा? ज्यादातर चोरी मिल सकता है यार,
बोला अब जो मिल जाएगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। अब निकला, अब देखा चोरों का एक काफिला जा रहा था, पीछे वाले चोर का हाथ पकड़ लिया, कहा पीर जी मुझे मुरीद कर लो। बोले कौन? अरे मैं तेरा पीर नहीं हूँ, रात में तूने देखा नहीं है मुझे, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। मेरे साथी आगे निकल के चले गए, तू मुझे छोड़ दे, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। कहा नहीं, मैंने तो परवरदिगार से वादा किया है कि जो शख्स मुझे मिल गया मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो कहा भाई मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं चोरी किया करता हूँ, बहुत बेकार इंसान हूँ, बहुत गुनहगार इंसान हूँ। मेरे भाई मैं जो है पीर नहीं हूँ तेरा, ना तुझे मुरीद बना सकता हूँ, अरे मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं हूँ। तो इसने कहा मुझे छोड़ दे। अब यार ये छोड़ने तैयार नहीं, बोले पहले मुरीद करो, पहले मुरीद करो, उसी के बाद छोड़ूंगा मैं। बोले यार कैसे मुरीद कर लूं? तो इसने चोर ने सोचा यार इससे कैसे पीछा छुटाऊं, कैसे पीछा छुटाऊं। तो बोले सुन, चल मुरीद तो तुझे मैं कर लूंगा, मगर मैं एक घर पे चोरी करने के लिए जा रहा हूं, जब वहां से चोरी करके आऊंगा, जब वापस आऊंगा तो उसके बाद में तुझे मुरीद कर लूंगा। कहा ठीक है। अब ये इसे लेकर के गए साथ में। अब वो चोर चला गया, अंदर पहुंचा एक घर में, इसे बाहर ही खड़ा कर दिया। जब अंदर पहुंचा, पहुंचने के बाद में हाथ बढ़ाया तो हाथ में तस्बीह हाथ आ गई, सुभान अल्लाह। फिर हाथ बढ़ाया, मुसल्ला हाथ में आ गया, फिर हाथ बढ़ाया, लोटा हाथ में। एक कोने पर ये चोर और दूसरी जानिब हुजूर गौसे आजम देख रहे थे, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम देख रहे थे कि चोर आया है, चोर। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और कहा ऐ अब्दुल कादिर, वहां कर्ख में एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहां पर कुतुब मुकर्रर करना है, किसी को कुतुब मुकर्रर करके भेज दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया मेरे घर पे चोर आया है और मेरे यहाँ पर जो आ जाता है, अगर खाली हाथ भी आ जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, बल्कि उसका भी दामन भर दिया जाता है। कहा चोर आया है, मैंने तो फैसला कर लिया है कि उसी को कुतुब बना दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। मैंने तो फैसला कर लिया, उसे चोर को कुतुब बना दिया जाएगा। अब चोर को पास में बुलाया, कहा सुनो तुम्हें कर्क का कुतुब बना दिया गया है। कहने लगा हुजूर अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है। हुजूर गौसे आजम ने अपने लुआबे दहन निकाला, उसके मुंह में डाला, डालने के बाद जब वो कुतुब बन गया और जाने लगा, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया सुनो, जिससे बाहर वादा करके आए थे कि यहाँ से चोरी करने के बाद में उसे मुरीद कर लोगे, जा तो रहे हो, उसे मुरीद करते हुए चले जाना, सुभान अल्लाह। जब वो गया बाहर, चोर गया तो उस मुसलमान से कहा अब भाई मुरीद हो जा मुझसे। तो यार वो मुसलमान परेशान है, जब मैं यार ये जा रहा था चोरी करने के लिए तो मुझे मुरीद बनाने तैयार नहीं था, अब ये खुद कह रहा है कि मुझे जो है मुझे मुरीद, मेरा मुरीद हो जा। मामला मेरी समझ में नहीं आता। अब कहने लगा भाई ऐ मेरे पीर जरा ये बताइए, जब आप जा रहे थे तो आप मना कर रहे थे, अब आप खुद कह रहे हो कि मुरीद हो जाइए, आखिरकार क्या बात है? तो वो चोर कहता है कि सुनो सुनो, जब मैं यहाँ से गया था इजाजत नहीं मिली थी, अब हुजूर गौसे आजम की इजाजत मिल गई है और अब मैं चोर नहीं हूँ, हुजूर गौसे आजम की निगाहें करम हो गई है, अब मैं चोर नहीं हूँ बल्कि कुतुब बन गया हूँ। ये मेरे गौसे आजम की शान है कि चोरों को भी कुतुब बना दिया है, सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे अल्लाह के वली जिंदा हैं, अल्लाह के नबी जिंदा, और हमारा ईमान बोलता है कि यहाँ पर हमारे नबी तशरीफ लाए होंगे, सुभान अल्लाह। यहाँ पर गौसे आजम तशरीफ लाएंगे, नबी जिंदा है, वली जिंदा है। बस 1 मिनट के अंदर अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। शरफुद्दीन बिहारी है, अपने मुरीदों से वसीयत की कि ऐ मेरे मुरीदों, जब मेरा विसाल हो जाए तो एक काम करना, मुझे कब्र में रखो तो मेरी कब्र में टोपी और तस्बीह रख देना। कहा हुजूर ठीक है। जब आपका विसाल हो गया तो आपकी नमाज जनाजा मखदूम सिमना ने पढ़ाई थी। किसने पढ़ाई थी? मखदूम सिमना ने पढ़ाई थी। जब नमाज हो गई, आपको दफन कर दिया, दुआ हो गई, होने के बाद में क्या देखा? शरफुद्दीन बिहारी के हाथ कब्र को चीरते हुए ऊपर निकल आए, सुभान अल्लाह। ऊपर निकल आए, ऊपर। मखदूम सिमना ने फरमाया आखिरकार ये क्या मामला है? एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर हमसे बहुत बड़ी खता हो गई। कहा क्या हुआ? कहा हमारे पीर ने हमसे कहा था कि जब हमारा विसाल हो जाए तो मेरी कब्र में टोपी और तस्बीह रख देना, हम वो रखना भूल गए हैं। मखदूम सिमना ने फरमाया सुनो, जल्दी से लेकर के आओ। जब टोपी और तस्बीह आपके हाथ में दी गई,
जब शरफुद्दीन बिहारी के हाथ में टोपी और तस्बीह दी गई, फिर आपने अपने हाथों को अंदर कर लिया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली हैं, जिंदा है, और हमारा ईमान बोलता है कि हम उनका जिक्र करते हैं, वो हमें समात भी करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं, हमारे नबी सुनते हैं और जवाब भी दिया करते हैं। गौसे आजम का जिक्र होता है, हुजूर गौसे आजम सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का जहां जिक्र होता है, अल्लाह के वली सुन लिया करते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि मेरे बोलने में जो गलती हुई, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ फरमाए और हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, हमारा खात्मा ईमान के साथ अता फरमाए और हुजूर गौसे आजम के सदके में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुंबदे खजरा देखने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।